गुड इवनिंग माय डियर जूनियर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ब्लेसेस ऑफ गॉड। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब क्या है? तो एवोल्यूशन का मतलब जनरली यहाँ पर है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जगह पे, एक ही ओरिजिन पे, एक ही एंसेस्टर से जन्म लेकर के रहना, एंड देन फिर कुछ ऐसा कंडीशंस आ गया जो कि लाइक नॉट फेवरेबल फॉर देयर हैबिटेट, और अपने फूड के नीड में, शेल्टर के नीड में, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन की नीड पे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं, और कुछ ऐसे ही चेंज हो गया है कि फिर बाद में ये समझ पाना ही डिफ़िकल्ट हो गया कि वो वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका एंसेस्टर सेम है। ठीक है, अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो गए, और स्प्रेड होने के बाद में फिर अगर आप 10 साल बाद उन सबको देखोगे तो इतने बदल चुके होते हैं अपने फूड हैबिट की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से, कि लगता है इनकी ये पहचान पाना मुश्किल है कि वो सारे ही एक ही एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। तो यही चेंजमेंट जो लाइफ टाइम हैबिटेट की वजह से, माइग्रेशन की वजह से उनके अंदर आया, दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल्स भी शायद दिखाया गया है जहाँ पर मतलब देखो यहाँ पे एक ऐसा भी चीज़ है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली चीज़ें भी हैं कि यहाँ पे वही चीज़ सर्वाइव कर जाएगा जो फिट रहेगा। ज़रूरी नहीं कि सब सर्वाइव कर जाए, तो वही कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ उसी की चलती चली जाएगी जो कि फिट होगा। जैसे बताया गया है कि रेड एंट है और ग्रीन एंट है, तो यहाँ पे एलिफेंट का पैर अगर सपोज एक्सीडेंटली ग्रीन वाले पे पड़ गया तो क्या हो जाएगा, ग्रीन वाले की पॉपुलेशन ख़त्म, एंड फिर समहाउ जो है रेड वाला एग्जिस्ट कर गया तो उसकी कंटिन्यूटी चलती चली जाएगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में भी इसी चीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो ट्रेट्स हैं जो ट्रेट्स लाइफ टाइम के थ्रू हम लोग गेन कर रहे हों, मतलब ऐसा कोई आदत जो हमें बर्थ के बाद हमारी लिविंग कंडीशंस और सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर आ गया या हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, दैट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। और इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमें पास हुआ है, यानी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिला, इस तरह से जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता चला जा रहा है जीन के थ्रू, दैट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के डेट को याद रखना, 1809 से लेकर 1882 तक। एंड उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है इसको आप थोड़ा सा पॉइंट में रख सकते हैं। ये अभी इसका जो PDF भी जो है तो क्लियर आया नहीं है, एंड वॉट एवर इट हैज़ बिन रिटन हेयर, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे क्या है, GK टाइप ही है। ठीक है, तो इसको समझाने का कुछ नहीं है, इसको बस तुम लोग क्या करना, मेमोराइज रखना, इसको मेमोराइज रखना, इसको मेमोराइज रखना है, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, एंड देन ये जो डेट है ये याद रखना है, और इसका मीनिंग तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। उस नेक्स्ट पेज में क्या बोला, नेक्स्ट पेज में भी देखो, नेक्स्ट पेज में भी हम तुमको मार्क करवा के दे रहे हैं याद करने वाली चीज़ को। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये वाला पूरा येलो पैराग्राफ, इसमें कुछ भी समझने के लिए नहीं है, इसको थोड़ा सा रीड करके चल जाना बस। एंड इधर वाला, ठीक है, क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो टेलीग्राम में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में क्वेश्चन सेंड करने से मैं उसका आंसर बता दूंगी। फिर इधर आते हैं हम स्पेशिएशन पे, कि स्पेशिएशन का मतलब क्या है। तो स्पेशिएशन का मतलब है, क्या बोल रहा है, बट वी हैव सीन सो फार इज माइक्रो एवोल्यूशन, एंड दिस मीन्स दैट द टाइम that the changes are small even though they are significant. Also they are simply change the common characteristic of a particular species, but this does not properly explains how new species come into existence, and they can be said to have happened only if a group of beetles, if you are thinking about, split into two populations and that cannot reproduce with each other, and when this happens they can be called as two independent individual species, and so we can extend द रीजनिंग ऑफ हाउ यूज टू एक्सप्लेन द स्पेशिएशन। देखो स्पेशिएशन का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम एक बेटल्स ले, उसका दो अलग अलग कैटेगरी है, एंड दोनों को सेपरेट कर दे, और ऐसा हमें पता चले कि दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि वो हम नहीं बोल सकते दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। हाँ, हम नहीं बोल सकते हैं,
अगर कोई भी ऐसा पॉपुलेशन है उनको हम सेम स्पीसीज तभी बोलेंगे जब वो एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन करके नया प्रोजेनी फॉर्म कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनको हम स्पीसीज नहीं बोलेंगे। फिर इसी तरह से बोला है कि द बेटल्स पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज एज अ रिजल्ट, बट इंडिविजुअल बेटल्स आर मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाई bushes throughout their lifetime and they do not travel far. So in huge population of beetles there are subpopulations neighborhood since male and female beetles have to mate for reproduction to happen. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि the migrant beetles will reproduce with the local population and will result in the gene of the migrant beetle entering a new population. तो उसी तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे जो माइग्रेटेड बेटल्स हैं वो लोकल पॉपुलेशन के साथ में ब्रीड करेंगे और वो अपना न्यू प्रोजेनी फॉर्म करेंगे। एज अ रिजल्ट जो जीन है माइग्रेंट बेटल का वो एक नया पॉपुलेशन में इंटर कर गया। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पेज, happen between the populations are partially not but completely separated. If however between the two subpopulations large divide comes into existence, the two populations will further isolated and the level of gene flow between them will decrease even further. ठीक है, तो generation after generation genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. genetic drift का मतलब जो changes accumulate हो generation after generation में। फिर बोल रहा है also the natural selections may be operate differently in this different geographical location. Thus for example in the territory of one subpopulation crows are eliminated by eagle. हाँ, crows जो है उसको eagle ने उसको eliminate किया, but does not happen for the other subpopulation while crow number are very high. As a result the green variations will not selected at the first sight while it will be strongly selected in the next time. तो यहाँ पे just एक एग्जाम्पल सेट किया गया है एंड जस्ट वेराइटीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर करके बताया जा रहा है। द मेन थिंग यहाँ पे वो नहीं है, जो मेन थिंग यहाँ पर है वो है स्पेशिएशन का मतलब समझना, वो है ये समझना कि स्पीसीज़ किन में स्पीसीज़ कब बोलेंगे उसको, जैसे कि मैंने अभी अच्छे से बताया कि व्हेन दे कैन रिप्रोड्यूस देन ओनली उसको हम स्पीसीज़ बोलेंगे। और उसके बाद में इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, तो इवोल्यूशंस एंड क्लासिफिकेशंस है विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।